अमेरिका को सब सुपर पावर मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, उनका 37% अमेरिका के पास है और वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अफगानिस्तान में भी तो आपने देखा ही होगा, जाते जाते वो अफगानिस्तान के लिए काफ़ी सारे हथियार, हमीज, हेलीकॉप्टर सब कुछ छोड़ के चले गए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका हर जंग से पैसे कमाता है और कोई भी अमेरिकन पॉलिटिशियन इन जंगों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता। दुनिया में टॉप 10 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, उनमें पहले 5 जो हैं वो अमेरिका से हैं। 2002 से 2016 के दरमियान में अमेरिका ने $196 बिलियन के हथियार बेचे। और मजे की बात कि बेचते वक्त ये कंपनीज कभी नहीं सोचती कि खरीदने वाले ममालिक जो हैं वो अमेरिका के अगेंस्ट हैं या उनके साथ। इराक, लीबिया, सूडान, यमन जैसे ममालिक को भी इन्होंने असला बेचा और उनसे लड़ने के लिए भी यूएस खुद ये हथियार अपनी ही उन कंपनी से लेता है। यानी कि जंग कोई भी जीते, आखिर में फायदा अमेरिका को ही होगा। अभी आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका कहती है कि उन्होंने अफगानिस्तान में $2.2 ट्रिलियन खर्च किया, लेकिन अफगानिस्तान में कोई डेवलपमेंट तो हुई नहीं। तो फिर ये पैसे कहाँ गए? पिछले 20 सालों में ये सारा पैसा घुमा फिरा के उनके अपने मुल्क अमेरिका में लाया जा रहा था। कैसे? अमेरिका अफगानिस्तान में जंग तो लड़ रहा था, लेकिन एक्चुअली उन्होंने इस जंग को कम्प्लीटली आउटसोर्स कर दिया था प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो कि यूएस के अंदर ही काम कर रहे थे। अमेरिका की ये 5 बड़ी कंपनीज है जो कि जंगों के लिए असला फराहम करती है। जंग में लगने वाला सारा इक्विपमेंट इन्हीं 5 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रोवाइड की, जो कि अमेरिकन कंपनीज ही हैं। जो पैसा अमेरिका ने खर्च किया, उनमें से तो $2 ट्रिलियन इन कंपनीज ने खुद कमाया। इसको कहते हैं वार प्रॉफिटरिंग, जो हर असला एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क करता है, जिसमें यूएस टॉप पर है। साफ बात है, जंग में रहना अमेरिका के लिए फायदा मंद होता है। तो इस ग्लोबल लेवल के करप्शन को कोई रोकता क्यों नहीं? मैं आज एक ट्रायंगल के थ्रू आपको इसको एक्सपोज करके दिखाता हूँ। ये आयरन ट्रायंगल है यूएस का। इसके 3 हिस्से हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जहां ये सारी कंपनीज आती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो इन कंपनी से हथियार खरीदता है। और एट द एंड कांग्रेस, यानी वो सारे कैंडिडेट्स जिनको कैंपेन्स के वक्त फंडिंग की जरूरत होती है। तो इस ट्रायंगल के तीनों कोने एक दूसरे की मदद करते हैं और बदले में एक दूसरे से फेवर्स चाहते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप यानी कि वेपन्स इंडस्ट्री कैंडिडेट्स के कैंपेन्स को फंड करती है। फॉर एग्जांपल 2016 के इलेक्शंस में लॉकहीड मार्टिन ने डेमोक्रेटिक के कैंडिडेट को इन टोटल $1.2 मिलियन फंड किए थे और एट द सेम टाइम $1.9 मिलियन रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को। ये फंडिंग्स एक इंसेंटिव बनती है कि जब उनके कैंडिडेट्स चुन के आते हैं और वो डिफेंस बजट को पुश करते हैं, तब अल्टीमेटली वेपन्स इन्हीं कंपनी से खरीदे जाते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा जंगें होंगी, उतना ही ये ट्रायंगल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतने ही शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे और उतना ही इन कंपनीज को फ़ायदा होगा और उसकी वजह से कैंडिडेट्स के कैंपेन्स में उतना ही ज़्यादा पैसा लगेगा। इस पूरे किस्से में सबसे आउटरेजियस बात क्या है पता है? कि अफगानिस्तान की ह्यूमन मेड क्राइसिस में एक बहुत ही सेल्फिश मोटिव था। वो था टैक्स बचाने का मोटिव। विकीलीक्स के फाउंडर ने 10 साल पहले ये बात एक्सपोज कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने के बहाने यूएस और यूरोप पैसा बाहर लेके जा रहा था। अफगानिस्तान बस एक जरिया था, गोल कभी एक सक्सेसफुल जंग था ही नहीं। गोल था एक एंडलेस वॉर। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जिस अमेरिका को पूरी दुनिया एक डेमोक्रेटिक पावर मानती है, एक सुपर पावर मानती है, लेकिन हम जब इस मुल्क के सच्चाई को जानना शुरू कर दें, तब जाके पता चलता है कि ये कितना एक घिनौना मुल्क है। ये काला पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और फॉल्स नैरेटिव शेप करके कई मुल्कों के ऊपर जंग मुसल्लत कर देते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट अलाई नहीं होता। सब अपने मुफादात देखते हैं। होता है तो प्रॉफिट, लॉस और एक पर्सनल इंटरेस्ट। इसलिए हर मुल्क को अपने दोस्त सोच समझ के चुनना चाहिए।